गरीब लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, मिडिल क्लास वालों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी बोल रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो लैंग्वेज यूज करना। तो दोस्तों फाइनली जो है सेबी की तरफ से उसका कंसल्टिंग पेपर आ चुका है, जिस जैसा कि कुछ दिनों से आप ये सुन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, वीकली जो एक्सपायरी है वो रिड्यूस हो जाएंगे, और भी जो स्ट्राइक प्राइस जो बहुत ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें के ऊपर यहाँ पे एक कंसल्टिंग पेपर आ चुका है, जिसके ऊपर हर कोई यहाँ पे उसके कमेंट दे सकता है, व्यू दे सकता है। सिंपल सी बात है। तो इसको अब कैसे देखेंगे, अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है कि सिंपल आपको अपने, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल आप सेबी पे चले जाइए, इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है सेबी। सेबी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट वाला लिंक आपका ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट कहाँ से ये सारी चीजें ओपन होगा। इन फ्यूचर भी इस तरह का कुछ आता है तो वो भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक। ठीक है, आप इस पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे सिंपल कर्जर को लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट पे चले जाएंगे। रिपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट फॉर पब्लिक कमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। रिपोर्ट फॉर पब्लिक कमेंट, रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट पे रखेंगे, और फिर रिपोर्ट फॉर पब्लिक कमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जुलाई को यहाँ पे आया था, 2 दिन पहले। तो यहाँ पे सिंपल आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा कंसल्टिंग पेपर है वो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो खुद भी रीड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कैसे आपको देखना है, वो अब मैंने आपको बता दिया। बट इसमें आपको कैसे क्या क्या चेंजेस होने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ मेनली। तो मेनली जो इसमें दो चीजों की चेंजेस बहुत ही ज्यादा इसमें फोकस किया गया है। सबसे पहला फोकस है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेके। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो 5 से लेके 10 लाख के बीच में है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज तो इसको इंक्रीज करके 15 से 20 लाख किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेंगे तो लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा, लॉट साइज बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बायर जो अभी एक लॉट बाय करने के लिए 6-7 हजार रुपए यूज कर रहा है, मतलब कि लगते हैं उनको 5 हजार 6 हजार। तो अब उनको ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज 3 से 4 गुना हो जाएगा तो वही पैसा आपको जो है यहाँ पे 20 से 30 हजार रुपए लगेंगे एक लॉट के। 20 से 30 हजार रुपए लगेंगे। इसमें एक और कंडीशन ये है कि जब फर्स्ट बार में कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज किया जाएगा 15 से 20 लाख, और सेकेंड महीना जब ये सॉरी यहाँ पे जब 6 मंथ हो जाएगा उसके बाद ये इस कॉन्ट्रैक्ट साइज को और भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, 20 से 30 लाख कर दिया जाएगा। मतलब जो पहले आपको अगर 20-30 हजार से काम चल जा रहा है, अगर आप बाइंग कर ले रहे हैं, तो इसको और भी बढ़ा दिया जाएगा, 40 से 50 हजार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 40-50 हजार रुपए में अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडर क्यों ट्रेड करेगा, क्यों इतना सारा रिस्क उठाएगा? सबसे बड़ी क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑप्शन बायर की जो कमाने की प्रोबेबिलिटी है वो वैसे भी बहुत कम है। तो भाई इतना रिस्क आदमी क्यों ले? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अभी ये लागू हुआ नहीं है, लेकिन ये लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम बात करेंगे। फिलहाल ये बात करते हैं कि इसका जो प्रोसेस है कि जो ऑप्शन ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या देख के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे कैसे शुरुआत किया था। हम सब जानते हैं 6-7 हजार से ऑप्शन बाइंग हो जाता है, तो एक बार ट्राई करना हर को आता है कि भाई ये क्या चीज है, देखते हैं कि ऑप्शन इससे पैसा बनता है क्या। फिर इसी में लोग फंस जाते हैं, इसे में इवन मैं भी यहाँ पे जब शुरुआत में मैंने निफ्टी में ट्रेड किया तो निफ्टी में 7 से 8 हजार से ऑप्शन बाइंग वगैरह इजीली हो जाता था। ठीक है, फिर लॉट साइज और कम हो गए और पैसे लगने लगे, तो उस चीज को देख के जो इतना भी नहीं लगाना चाहते थे, अब और भी कम हो गया, 3-4 हजार हो गया, 3-4 हजार हो गया। तो इससे और भी लोग आ गए, रिटेलर और भी आ गए, और वो फिर वहां पे बाइंग करने लगे और वॉल्यूम बढ़ गया। तो भाई वॉल्यूम तो पहले एनएससी ने बढ़ा दिया, सेबी यहाँ पे खुद रेगुलेशन लॉट साइज कम करके वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा दी। फिर यहाँ पे अभी बोल रहे कि भाई वॉल्यूम बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो पहले कम क्यों हुआ था? ये तो मतलब गजब ही बात हो गया है, ये तो करियर खत्म वाला बात हो जाता है यहाँ पे ऐसे। अगर कोई यहाँ पे इस चीज को सीखना चाहता है, 1.5-2 साल मेहनत किया है, वो सीख रहा है, फिर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये कैसा यहाँ पे
सिस्टम है। अब यहाँ पे अगर ये हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में अप्लाई होना कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अप्लाई हो जाता है तो एक्सेप्शनल केस में अप्लाई हो जाता है, वैसे अप्लाई होने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। क्यों कम है वो मैं आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता देता हूँ क्यों कम है। कम इसलिए है क्योंकि इसमें जो है ब्रोकर के बेनिफिट बहुत ही कम है। ब्रोकर का सबसे पहले रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगर ब्रोकर का रेवेन्यू कम हो गया और ये लागू हो गया तो ब्रोकर का ब्रोकरेज जो चार्जेस है वो इंक्रीज कर देगा। सिंपल सी बात है भाई, जो अभी ब्रोकरेज चार्जेस है 20 रुपए, तो हर कोई उसको एफोर्ड कर ले रहा है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं, इजिली बहुत सारे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका ब्रोकरेज जनरेट हो जा रहा है, बिजनेस उनका चल रहा है। लेकिन यही चीज 40-50 हजार रुपए में एक लॉट कोई बाय करेगा तो सबसे पहले कोई भी नया ट्रेडर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई नया जिसको अगर ट्राई करना है, 40-50 हजार रुपए लगा के कौन ट्राई करता है? वो कोई बिजनेस कर लेगा, कोई और भी चीजें कर लेगा। यहाँ पे क्यों रिस्क लेगा, इतना टैक्स देगा? वो बेवकूफ थोड़ी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी नए लोग नहीं आएंगे अगर ये चीजें हो गया। मैं आप खुद भी सोचो, आप कैसे आए थे, मैं कैसे आया था। इवन कम पैसा लग रहा था तो एक बार ट्राई करने के लिए यहाँ पे आया था। और सीखने के लिए, जब भी कोई भी चीज सीखा जाता है तो बहुत हाई कैपिटल से लोग सीखना पसंद नहीं करते हैं। जनरली अगर 5-6 हजार से अगर कुछ यहाँ पे चीजें हैं तो लोग देखते हैं कि भाई ये क्या चीज है, करके देखते हैं होता है या फिर नहीं होता है, इसमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अब यही चीज 40-50 हजार में कुछ होगा तो कोई आएगा? इवन मैं भी यहाँ पे नहीं आता है। ये पहले अगर होता तो फिर इतना मैं झंझट ही नहीं करता सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन बाइंग में। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पे। अभी हालांकि अप्लाई हुआ नहीं और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इस बार तो अप्लाई नहीं होगा, मतलब इस साल तो अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है 2025 के लास्ट लास्ट तक ये अप्लाई हो जाए। अब इसमें बहुत सारे कारण है। कारण ये है, इसी तरीके से एक टाइम को लेकर भी आया था कि हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, बट टाइम बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ब्रोकर यहाँ पे उतने स्टेबल नहीं थे, टेक्निकल चीजें उतनी जो स्टेबल नहीं थी, ग्लिचेस पे ग्लिचेस होते रहते हैं। ठीक है, तो वही अभी के लेवल पे ही सही नहीं है। तो फिर अगर टाइम बढ़ जाता तो और भी ग्लिचेस होता, फिर बैकएंड में बहुत सारे काम होते। तो ऐसा ब्रोकर ने कहा। तो हो सकता है अभी सिर्फ कंसल्टिंग पेपर है, तो इसमें जो भी मीटिंग्स होंगे, बोर्ड के मेंबर्स होंगे, ब्रोकर के जो मालिक होंगे वो सभी होंगे, तो वो अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे। तो अभी तो मुझे ये लागू होते हुए नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए। और लागू मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं होता तो और भी बेस्ट है। ठीक है, हाँ एक चीज हो सकता है कि वीकली जो इसमें और ज्यादातर यही बोल रहे हैं, ज्यादातर जो ये बड़े बड़े लोग हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वीकली जो एक्सपायरी है वो कम होना चाहिए। पहले ये चीजें ये करनी चाहिए कि वीकली एक्सपायरी कम हो जाए। और जो स्ट्राइक प्राइस का जो अ, अभी है वो उसका भी जो डिफरेंस है वो भी कम किया जाए। ठीक है, तो वो चीजें हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो लॉट साइज, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, वो अप्लीकेबल नहीं होगा। वो हो सकता है इन फ्यूचर में अप्लीकेबल हो जाए अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो। बट अभी हो सकता है वीकली वाला पहले हो, क्योंकि वीकली एक्सपायरी अगर कम होगा तो उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। वॉल्यूम अचानक इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेबी ने पूरा डेटा यहाँ पे जारी किया हुआ है। आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे आपको बता दिया कैसे निकालना है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आप खुद भी यहाँ पे देखिए कि निफ्टी का जो एक्सपायरी है थर्सडे को, कब कब यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है थर्सडे को आप यहाँ पे देख सकते हैं। 11 बजे तक यहाँ पे जो है इस वाले जो थोड़ा सा कलरफुल है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, कितने ज्यादा वॉल्यूम है, 0.51%, 0.35। और इसमें फिर बैंक निफ्टी का जो वेडनेसडे एक्सपायरी है उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो शाम के समय होता है मार्केट बंद होने से पहले, लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। तो मेन इशू यहाँ पे जो एक्सपायरी वाला लग रहा है, अगर इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोल में आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर बढ़ा दिया तो फिर तो क्या ही है, यहाँ पे मैं भी नहीं करूंगा। और अगर बढ़ा दिया तो इससे अब ये इंडियन मार्केट का ही नुकसान है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जाएंगे फिर डब्बा ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और जितने भी तरह का ट्रेडिंग है वो सब लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि भाई जिनको कैपिटल कम है, 10-15-20 हजार है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रयास करेगा ही। सिंपल सा बात है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक हो, तो ये प्रैक्टिसेस चलते रहेंगे तो और भी बढ़ जाएगा।
इसका सॉल्यूशंस धीरे धीरे हो सकते हैं। अभी अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, अभी और भी डिटेल्स आने देते हैं। अभी सिर्फ एक कंसल्टिंग है, तो मीटिंग होगा। अभी इसमें कोई भी डेट वगैरह नहीं दिया गया है कि ये कब से ये चीजें अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सारा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, कितना हुआ है, कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइमिंग भी देख सकते हैं। जो टाइमिंग है वो, इस टाइमिंग में वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। ये देखिए निफ्टी के ऑप्शन एक्सपायरी में, ये देखिए कितना कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप यहाँ पे खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम। और ये टाइमिंग है, और इतना के बीच में। तो ये चीजें हैं, तो एक्सपायरी को लेके यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। और ये ऑफिशियल जो है सेबी का ही यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका सॉल्यूशंस क्या है, तो इसका सॉल्यूशंस एक ही है। मैं तो यहाँ पे, ये अभी अभी तो 1 साल के लिए मैं इसको अप्लाई होते हुए नहीं दिख रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी तो अप्लाई नहीं होगा, तो अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये अप्लाई हो जाता है तो सिंपल भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, और कोई उपाय नहीं है। अब स्टॉक्स को बाय करना, स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं। जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। बाकी फॉरेक्स में स्विच हो जाएंगे, और भी क्रिप्टो में स्विच हो जाएंगे। तो यही सब है। इससे अच्छा तो उधर ही है, क्योंकि इतने ज्यादा बदलाव तो उन सब में तो नहीं होता है। कभी पहले तो बुलाओ फिर भगाओ, ये यार मतलब अजीब ही है यहाँ पे, ठीक है। इंडियन मार्केट में भाई पहले पहले बुलाना नहीं चाहिए। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले ही बढ़ा के रखो। अब मैं भी यहाँ इवन आज नहीं आता, कुछ और कर रहा होता, ठीक है। यहाँ पे 1.5 2 साल मैंने भी यहाँ पर टाइम दिया, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, अगर 40 50 हजार हो गया एक लॉट का, तो मैं भी यहाँ पे गया ना, सारा मेहनत गया, वो सारी चीजें गया। कहीं और फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंडेक्स शुरू से मैं इंडेक्स में ही फोकस कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी में फोकस कर रहा हूँ। और अब इसमें अगर बढ़ जाएगा तो मुझे फिर से स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, और क्रिप्टो देखने पड़ेंगे, फॉरेक्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हो सकता है तो अभी से आप अलग अलग चीजों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि अभी जिस तरीके से टाइम बढ़ाने की बात आया था वो टल गया, तो अभी ये भी टल जाएगा, ठीक है। तो अभी 1 ईयर है टाइम। हो सकता है कुछ चेंजेस अगर आता है, जैसे कि वीकली एक्सपायरी कम हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज होगा, ठीक है। और छोटी मोटी चेंजेस होता है, समझ में आता है। एक बार में इतनी बड़ी सारी चीजें अगर आप, मतलब रिटेलर्स को ही भगाने का पूरा प्लान अगर होगा, तो ये सब अप्लाई होगा। और वैसे भी निर्मला सीतारमन जी बोल दिए हैं कि गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, सिंपल दूर रहो। तो ये वर्ड बहुत ही मतलब ठीक नहीं है भारत के लिए। तो मैं क्या ही बोलूं इसके ऊपर। बाकी दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी आप चाहें तो सेबी में भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कमेंट वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए।